अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। क्या आप भी किराए के घर में रहते हैं? क्या आपने भी वो लम्हे झीले हैं जब मालिक मकान की एक कॉल दिल दहला देती है, जब हर साल किराया बढ़ाने की धमकी और घर खाली करने का कहना सुकून छीन लेता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम आपको बताएंगे एक ख़ास दुआ, एक सच्ची कहानी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी कहानी। आखिर में वो यकीन जो ज़िंदगी बदल देता है। तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी है लाहौर के एक सादा से उस्ताद नदीम साहब की, जिन्होंने ज़िंदगी भर बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से दूसरों के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन अपने बच्चों को एक ज़ाती छत ना दे सके, किराया कभी वक्त पर ना दे सके। एक दिन मालिक मकान ने सख्ती से कहा, नदीम साहब, बस बहुत हो गया, अगले महीने ये घर खाली कर दें, आप हमेशा किराया लेट देते हैं। नदीम साहब ये सुनकर बहुत परेशान हो गए। एक रात नदीम साहब ने रात को तन्हाई में रोते हुए एक अजीब सी दुआ मांगी। कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे ज़ाती घर नहीं मांगा, लेकिन अब मेरे बच्चों के सर पर अपनी छत चाहिए। उनको एक सुकून सा घर चाहिए जिसमें वो तेरी इबादत कर सकें। बस तेरे रहम का सवाल है। फिर कुछ यूं हुआ कि कुछ दिनों बाद एक पुराना शागिर्द बाहर से वापस आया, नदीम साहब को ढूंढता ढूंढता कि नदीम साहब कहाँ हैं, और उनके सामने एक तोहफ़ा रखा। ऐसा तोहफ़ा जिसे नदीम साहब देखकर खुश हो गए और उनका अल्लाह पे यकीन पुख्ता हो गया। उन्होंने नदीम साहब को एक अपना ज़ाती मकान का तोहफ़ा दिया। उस शागिर्द ने कहा, सर, आपने हमें इल्म की छत दी है जिससे मैं इससे ऐसे कई घर खरीद सकता हूँ। आज मेरी बारी है, मैं आपको एक घर तोहफे में देना चाहता हूँ। नदीम साहब ये सुनकर बहुत खुश हो गए और उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तू कैसे कैसे सबब लगाता है। मुझे तेरी रहमत पर मज़ीद पुख्ता यकीन हो गया है। अब आप भी ये दुआ मांगे, लेकिन पूरे यकीन और तवक्कल के साथ। ऐ अल्लाह, मुझे पाकीज़ा घर अता फरमा, पुरसुकून ठिकाना अता फरमा और उसमें बरकत और रहमत नाजिल फरमा, और उसे मेरे लिए तेरी कुर्बत और रज़ा का ज़रिया बना दे। ये दुआ रोज़ाना तहज्जुद में सजदे में मांगे। अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर सुनेगा। फिर अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, वहाँ से जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना होगा। याद रखिए, किराए के घर में रहना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। बहुत से अंबिया भी किराए के घरों में रहे हैं, लेकिन अल्लाह से मांगना और यकीन रखना यही असली ताकत है। आज जो किराए के घर में रहकर बेसुकूनी महसूस करते हैं, ज़रा सोचिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिन्हें जुल्म से बचकर मिस्र छोड़ना पड़ा, वो मदीन के इलाके में अजनबी, अकेले और भूखे प्यासे जा पहुँचे। न रहने की जगह, न खाने को कुछ, न पहचान का कोई इंसान, लेकिन उस मकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जो दुआ मांगी, वो आज भी बेसहारे दिल की सबसे बड़ी उम्मीद है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ मेरे रब, जो भी खैर तू मेरी तरफ नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। और देखिए, इस दुआ के बाद ना सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना मिला, बल्कि रहने की जगह, नौकरी, इज़्ज़त और आगे जाकर नबूवत भी अता हुई। यही दुआ, यही तवक्कल और यही यकीन होना चाहिए। आज हमें भी वो ताकत देता है कि हम रब से अपना ज़ाती घर, इज़्ज़त, बड़ी ज़िंदगी और सुकून की छत मांग सके। जब आप किराए के घर में हों तो मायूस ना हों, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ दोहराएं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये अल्फाज ना सिर्फ दुआ है, बल्कि अल्लाह की रहमत खोलने वाली चाबी हैं। अल्लाह ताला ने हमारे सामने हमारे लिए 1,24,000 अम्बिया कराम को भेजा, जिस पे तरह तरह की अल्लाह ताला ने आजमाइशें दी, ताकि वो लोगों के लिए एक तजर्बा थी कि लोग उनकी ज़िंदगियों से सीख सकें। किसी को भूख की आजमाइश दी, किसी को गुर्बत की आजमाइश दी, किसी को बीमारी की आजमाइश दी, किसी को औलाद की आजमाइश दी, किसी को बेइंतहा दौलत देकर आजमाया,
لیکن سب انبیاء کرام نے ہمیشہ صبر سے کام لیا، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور یقین کے ساتھ دعا مانگے اور صبر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ بس دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے سن کر اس دعا کو اپنائیں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، شاید ان کی دعا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے۔ کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔